एक बात बताइए सरपंच महोदय, 2500 रुपया आपका सैलरी मिलता है, ये तो पहले से ही आपको पता होगा? पहले से पता है। पहले से पता है, फिर भी इलेक्शन में जान देते हैं। दे दिए हैं इसलिए कि गांव का विकास अति करेंगे, पंचायती करेंगे। मुखिया लोग इलेक्शन में जान देता है कि 2500 मिल जाए, 1000 टका मिल जाए तो वो 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपया खर्चा करता है ना। इलेक्शन में 25 लाख रुपया खर्चा करता है ताकि कुछ में इधर उधर झपला ले, है ना। लेकिन आप लोग क्या झपलाइएगा जो 5 लाख रुपया इलेक्शन में खर्चा कुछ नहीं मिलते हैं। अच्छा आप सही बताइए, इलेक्शन में आप कितना पैसा खर्चा किए, सही बताइए। हम लोग भी 1 लाख रुपया खर्चा किए। 1 लाख टका खर्चा किए? लगता है 5 साल में 1 लाख टका आप इकट्ठा कर नहीं मिलेगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कहाँ से वो 1 लाख टका इकट्ठा करने के लिए तो आपको बहुत घुसखोरी करना पड़ेगा। बहुत घुसखोरी, वो नहीं मिले, होवे नहीं करेगा। कितना घुसखोरी की जगह नहीं होगा, है ना। नहीं होगा। 2500 रुपया मिलता है, 2500 में क्या होगा, वो मिलबे नहीं करता है महीने में, नहीं मिलता है महीनों में। अभी हम सनोला के प्रखंड के प्रांगण में हैं और आपको बताएं कि पहले जनता के द्वारा धरना दिया जाता था और कुछ दिन पहले देखे होंगे कि मुखिया के द्वारा धरना दिया गया। और अभी जो हम पहुंचे हुए हैं सनोला के प्रखंड के प्रांगण में, यहाँ जो है सरपंच एवं उप सरपंच और पंच महोदय सब जो है यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। आइए हम जानते हैं आखिर रीजन क्या है, क्या ऐसा सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं कर रहा है जो कि ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं, ये स्थिति। और आपको हम बताएं कि पीछे में मेरे बैकग्राउंड में देखिए, ये सभी सरपंच हैं अलग अलग पंचायत के, और उप सरपंच भी यहाँ हैं और पंच साहब भी। आइए हम डायरेक्ट बात करते हैं आखिर इन लोग को क्या समस्या है जो कि प्रखंड के प्रांगण में ये लोग बैठे हुए हैं। यहाँ का स्थिति को हम जानेंगे आखिर इन लोग का क्या मांग है। आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संजीव कुमार है। फिर से मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं महेशपुर घनश्याम चक सरपंच प्रतिनिधि, हमारी वाइफ। अच्छा एक बात बताइए, पहले जो जनता धरना धरता था, कुछ न उनका मांग पूरा किया जाता तो पूरा प्रखंड जाम करता था, थाना जाम करता था, रोड जाम करता था, है ना। लेकिन आज आप लोग, कुछ दिन पहले मुखिया जी जो है धरना दिया, अब आप लोग को क्या तकलीफ हो गया जो कि सरकार के विरुद्ध जो है आप लोग धरना प्रदर्शन यहाँ किए हैं? देखिए, हम लोगों को धरना प्रदर्शन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार, सभी लोग जनप्रतिनिधि है ना। सभी लोगों को, जैसे मुखिया और वार्ड लोगों को तो कुछ कार्य दे देते हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ कार्य नहीं देते। हम लोगों को सिर्फ न्याय में व्यवस्था में सुलझा कर रखते हैं, लेकिन उसका एक प्रकार का कार्यान्वयन नहीं हो पाता है। जैसे हम लोगों को चौकीदार देना चाहिए और जा कर के उसका पर्यावरण से रख रखाव, बहुत जगह सरकार भवन बना है, बहुत जगह सरकार भवन नहीं बना है। तो बहुत लोग अपने घर पर ही आवास में गरम कचरी को चलाते हैं। बहुत लोग उसको आने जाने में उस अन्य सुसज्जी ढंग से चलाने के लिए हमारा मांग सरकार के पास है। और हम लोगों के मांग है कि हम लोगों को एमएलसी के चुनाव में जब सब सारे प्रतिनिधियों को जनता चुनती है और उनको मत देने का अधिकार होता था, हम लोगों को क्यों नहीं दिया जाए? हम लोगों को क्यों नहीं दिया? बड़े बड़े जैसे मुखिया, वार्ड, पंचायत समिति, जिला परिषद, एमपी, एमएलए सभी को चुनाव में भाग देता है, जबकि उनको भी जनता ने प्रत्यक्ष रूप से चुनती है और हम लोगों को भी चुनते हैं, लेकिन हम लोगों को उससे वंचित किया जाता है। सबसे पहला मांग ये है कि हम लोगों को भी उस अधिकार में शामिल करे, मतदाता सूची में नाम डलवावे और आने वाले समय में एमएलसी के चुनाव में हम लोगों की भागीदारी हो। उसके बाद भत्ता वगैरह कुछ है कि बहुत लोग को साल भर से 2 साल से बहुत पंचों का, सरपंचों का, उप सरपंचों का मानदेय जो होता है वह समय पर नहीं हो पाता है और बकाया राशि अगले गत वर्षों से चलते आ रहा है और अभी तक उनकी भुगतान नहीं हुई। और उसके बाद हम लोगों को आने जाने में, जैसे कहीं पर मीटिंग हुआ तो हम लोगों को कुछ नहीं, अपना ही किराया भर के आना जाना पड़ता है, कुछ मिलता नहीं है, भत्ता वगैरह कुछ नहीं मिलता है। मानदेय अगर मिलती भी है तो कितने दिनों के बाद मिलेगी, ये संभव नहीं है। अभी चुनाव हुआ 2 साल हो गया है, मात्र में सरपंच सभाओं को कम ही पैसा मिला है, बकाया ही राशि है। और हम लोगों का और भी एक मांग है, हम लोगों को पेंशन भी मिले, जैसे और प्रतिनिधियों को मिलता है, जैसे सांसद को मिलता है, विधायक और प्रतिनिधियों को सांसद और
उन लोगों को मिलता है, MLA सबको मिलता है। तो इन तरह का हम लोगों का मांग है, जो हम लोग 11 सूत्री मांग को सरकार के पास रखे थे और उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिए थे, है ना। जब हमारी मीटिंग हुई थी पटना में, है ना, राज्य स्तर पर, तो हम लोगों के प्रतिनिधि जो हैं, अध्यक्ष महोदय सब और सरपंच संघ सभी लोग गए थे पटना गांधी मैदान में। तो वहाँ पर हम लोगों को आश्वासन दिया था, लेकिन वो आश्वासन धरातल पर ही नहीं आया और धरा का धरा ही रह गया। इसलिए हम लोगों ने पूरे बिहार में सभी प्रखंडों में, है ना, और सभी प्रखंड के जितने भी प्रखंड है, जितने सरपंच हैं, उप सरपंच है और सरपंच है, सभी लोगों ने धरना प्रदर्शन का कार्य किया है और ये कार्य चलते रहेगा जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं होगा। यानी कि आप लोग का 11 सूत्री मांग है, हाँ, है ना। इसमें 11 चीज़ का डिमांड किया गया है कि हमको ये सुविधा सब हाँ, उपलब्ध हो। सुविधा और आपके स्क्रीन पे चल रहा है, इसको जरा देख लीजिएगा, आपके स्क्रीन पे चल रहा है जो जो डिमांड है। अच्छा, एक बात बताइए सरपंच साहब, कहीं कहीं कचहरी में जो ना भूसा भरा रहता है तो उसका ध्यान कौन देगा? सरकार तो आके देगी नहीं। देखिए, वो तो भूसा भरा हुआ बहुत कम नहीं, जैसे आप बोले क्या, सुनिए ना, देखिए हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों दिखाते हैं। आप जैसे बोले कि सरकार कचहरी भवन नहीं देती है, लेकिन आपको हम बता दें कहीं कहीं कचहरी भवन में भूसा बड़ा रहता है, क्या सरकार आके उसको साफ करवा देगी? नहीं करेगा तो जन प्रतिनिधि ही, लेकिन उसमें कुछ ऐसे है कि ग्रामीण जो अति होता है माहौल हुआ और प्लस मुखिया लोगों की कुछ ऐसी होती है कि उसमें कि एक प्रकार की अनदेखी किया जाता है। कि आपका साफ तौर पे मुखिया पे आरोप है कि मुखिया ऐसा करवाता है या ग्रामीण करवाता है? कुछ ऐसे तत्व होते हैं कि जिसकी की बातों को प्रकट नहीं किया जा सकता। उसको कौन सुधारेगा? वो हम लोग उसका करेंगे और बाकी बात जिला स्तर पर या रिपोर्ट लिख करके देंगे, यहाँ पर प्रखंड को देंगे कि ऐसी ऐसी व्यवस्था हम लोगों की कीजिए, या तो हम लोगों को अलग कीजिए, या तो हम लोगों को उसमें अगर साटिएगा तो एक ही अलग व्यवस्था कीजिए। हम लोग उस समय मिल करके नहीं रहेंगे। अच्छा, आप लोग का मंथली कितना मिलता है? हम लोगों का मंथली जो है 2500 रुपया। कितना होना चाहिए? हम लोगों का तो अगले बार तो 2006 से जो हुआ था तो उस समय 100 था, तो उस समय सभी संघों ने क्या तो 5 गुना, तो हम लोगों की वृद्धि भी 5 गुना होनी चाहिए, यानी 12,500 रुपया होनी चाहिए। 12,500 में आपका चल जाएगा पूरा? अरे जैसे जैसे होगा उसे आपके घर पे आता होगा सरपंच साहब कहाँ हैं, आप उसको चाय पिलाते होंगे, बिस्कुट खिलाते होंगे। अब बताइए 2500 में आपका, वह तो मानवता बात है, वह तो मानवता बात है, वो तो मानवता। कैसे आप 2500 में कैसे कम? देखिए ना भाई, काम तो करने का अब नहीं भी देगा तो चुनाव लड़ेंगे ही प्रतिनिधि। अगर पैसा नहीं भी देगा सरकार तो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा पर्व है। चुनाव भी एक बहुत बड़ा पर्व है, इलेक्शन भी लड़ना बहुत बड़ा पर्व है। और इलेक्शन लड़ते हैं अपने, ऐसी बात नहीं है कि जैसे वो लोगों को मिलता है, जैसे MP को और MLA को बहुत सारे पैसा मिलता है, सब बहुत सारे सुविधा मिलता है, तो आप जानते ही हैं कि कितना सुविधा मिलता है। लेकिन हम लोगों भी तो जनप्रतिनिधि है ना, हम लोगों को भी जनता चुनती है। हाँ, उसको भी जनता चुनती है, उसको मिलता है पूरा हीरा का ढेकरी, और आप लोग को क्या मिलता है? कोला। कुछ नहीं तो बालू तक भी नहीं मिलता, कुछ नहीं तो बुझिए कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। अच्छा, और भी बकाया बहुत सारे सरपंच लोग आए हुए हैं, हमारे 5 लोग आए हुए हैं, मानदेय बहुत कम है और मानदेय मिलता ही नहीं है समय पर। ताली होना चाहिए। हम ग्राम पंचायत आमडंडा, बोलिए ना, ऐसे आ जाएगा आवाज। उप सरपंच। हाँ ठीक, बोलिए। हम लोग को ये 500 रुपया जो दे रहा है सरपंच को, ये विधवा पेंशन दे रहा है। हम लोग खाना खाते हैं उस समय 12 बजे रात में, जनता जब झगड़ता है तो हम लोग को जाना पड़ता है रात में उठकर। ये 500 रुपया क्या दे रहा है हम लोग को? आप ही लोग बताइए, सरकार क्या दे रहा है हम लोगों को? कुछ 500 रुपया सिर्फ मिलता है, सिर्फ 500। उसमें भी कितना दिन में मिलेगा कहना मुश्किल है। महीना नहीं बढ़िया से नहीं मिलता पैसा। 500 रुपया हम लोग को खटना। एक मजदूर को जो है ना एक दिन में जो है ना खटता है 500 रुपया कमाता है, हम लोग को 500 रुपया विधवा पेंशन दे रहा है। क्या दे रहा है सरकार? इसलिए हम लोग का धरना। सरकार आपको देखिएगा, नीतीश कुमार को हम मेंशन करेंगे, आप बताइए। हम लोग को कुछ विकास कुछ है नहीं, मुखिया सरपंच वाला अथी वाला वार्ड वाला तो है नहीं, सिर्फ पंचायती करना, और उसमें हम 500 में क्या बताइए कैसे हम लोग काम करेंगे? सरकार जो हम लोग को चुना है। अच्छा, 500 रुपया महीना देता है तो आपका कचहरी में कितना दिन हाजिरी लगाते हैं? हाजिरी तो जाते हैं, लगाते हैं, सप्ते में जाते हैं, हाजिरी लगाते हैं। सप्ते में जाते हैं? हाँ। हमको सुनने में आता है कि फिरार रहते हैं आप लोग। नहीं, फिरार का है, जीत जाते हैं फिर पंजाब। नहीं, कौसा बात, गलत बात है। कोई जाता होगा लेकिन सब नहीं जाता है। एकाध गो जाता होगा लेकिन सब नहीं जाता है। ये तो एकाध का बात है, सबका बात बोल दीजिएगा। देखिए, एक बात बताएं आपको, जाना भी जायज है। 500 में क्या होगा? हाँ,
पंजाब जाने में वाला करेगा, परिवार वो कौन तो चलाएगा? वो अपना सोच रहा है, लेकिन हम लोग तो नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। 11 सूत्र हम लोग पटना गए, मंत्री जी बोला था कि आपका संदेश मुख्यमंत्री के पास पहुंचा देंगे, लेकिन आज तक कुछ हम लोग को कोई संदेश नहीं मिला है। इसलिए हम लोग धरना अभी तो यहाँ प्रखंड में करते, रोड पर जाके धरना हम लोग करेंगे, रोड जाम करेंगे हम लोग, नहीं तो सरकार हम लोग का मांगी पूरा करे, यही मेरा वादा है। और क्या बोलेंगे, बोलने वाला बहुत है, सब बोलेगा। अच्छा, एक और आइए इधर, इधर थोड़ा सा दिखाइए। सरपंच महोदय हैं, आपका सरनाम क्या है? मेरा नाम साजन कुमार सिंह है, मैं सिलन खजुरिया पंचायत का सरपंच हूँ और सरपंच पंच संघ सनोला प्रखंड का उपाध्यक्ष हूँ। वाह, क्या बात है। अच्छा, एक बात बताइए सरपंच साहब, आप लोग को मात्र 2500 रुपया मिलता है ना जी, और उसमें भी क्या आप पूरा फील्ड घूमते हैं, पंचायत घूमते हैं, है ना, उसी में तो आपका पैसा वो भी पूरा नहीं हो पाता होगा। देखिए ये बिहार सरकार जो है ना, हम लोग पंच और सरपंच को गुलाम बना के रखा हुआ है। हाँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2500 रुपया मानदेय सरपंच को दिया जाता है, यानी एक दिन का 83 रुपया 33 पैसा, और पंच महोदय को 16 रुपया 66 पैसा मजदूरी एक दिन का मिलता है। तो उस मजदूरी से हमारे सरपंच महोदय और जितने भी पंच हैं उनके परिवार का भरण पोषण होना बहुत ही मुश्किल है। पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी, मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय तीनों एक जगह बैठकर अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए और बताइए हम पंच और सरपंच को कि क्या वो 83 रुपया 33 पैसा में कोई सरपंच अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है, और या कोई पंच जो कि जिन्हें कि 16 रुपया 66 पैसा मजदूरी दिन भर का मिलता है वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। आपके पंचायती राज विभाग में एक ही विभाग है, ग्राम कचहरी, जिसमें कि सही से और ईमानदारी से सब पंच और सभी सरपंच भाई काम करते हैं। और जिस प्रकार के ईमानदारी से हम लोग काम करते हैं, निश्चित रूप से हम दावा के साथ कहते हैं कि 5 साल अगर इसी प्रकार ईमानदारी और सच्चाई से काम करेंगे, प्रत्येक सरपंच का 1-2 बीघा जमीन बिकेगा अगर इस तरह ईमानदारी से काम करेंगे। तो मेरा मांग है सरकार से, बिहार सरकार से, कि हम लोगों का जो ये 11 सूत्री मांग है, इस मांग को जल्द से जल्द विचार करके इसे लागू करें, अन्यथा हम लोग 2 अक्टूबर के बाद पूरे बिहार के सरपंच और पंच एक साथ सामूहिक इस्तीफा देंगे। पूरा एकदम ठान लिया? हाँ, पूरा ठान लिए। ये हम लोग का पहला धरना प्रदर्शन है सनोला प्रखंड में, और पूरे बिहार के प्रखंड में पहला धरना प्रदर्शन है, और यही हम लोग का अंतिम धरना प्रदर्शन भी रहेगा। अगर सरकार हम लोगों की मांगों को नहीं मानती है तो हम लोग पूरे बिहार के पंच सरपंच एक ही साथ 2 अक्टूबर के बाद, जिस दिन भी बिहार प्रदेश के सरपंच संघ के अध्यक्ष महोदय डेट रखेंगे, उस दिन हम लोग सभी बिहार के पंच और सरपंच इस्तीफा मारेंगे। चलिए, अब इसमें कुछ महिला भी सरपंच हो गए, कोई तो ये बताइए कि आपका परिचय बताइए। मैं सरपंच संगीता देवी ताड़र पंचायत से बोल रहे हैं। तारर पंचायत? ताड़र पंचायत से। अच्छा, तो आप लोग यहाँ बैठे हैं किस वजह से? लोग तो बोला कि 11 सूत्री मांग के लिए, आपका क्या, आप इसी मांग में है या कुछ मांग में है, 11 सूत्री के मांग में है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आपका सैलरी कितना मिलता है? 2,500 मिलता है। 2,500 में घर चल जाता है? कैसे चलेगा 2,500 में? और वो 2,500 मिलवे नहीं करता है। 2 साल महीना मिलता है? नहीं मिलता है, 2 साल हो गया है, 5,000 रुपया मिला। अच्छा, एक बात बताइए सरपंच महोदय, 2500 रुपया आपका सैलरी मिलता है, ये तो पहले से ही आपको पता होगा? पहले से पता है। पहले से पता है, फिर भी इलेक्शन में जान देते हैं? दे दिए इसलिए कि गांव का विकास अति करेंगे, पंचायती करेंगे। मुखिया लोग इलेक्शन में जान देता है कि 2500 मिल जाए, 1,000 टका मिल जाए तो वो 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपया खर्चा करता है ना, इलेक्शन में 25 लाख रुपया खर्चा करता है ताकि कुछ में इधर उधर झपला ले, है ना। लेकिन आप लोग क्या झपलाइएगा जो 5 लाख रुपया इलेक्शन में खर्चा कुछ नहीं मिलते हैं। अच्छा, आप सही बताइए, इलेक्शन में आप कितना पैसा खर्चा किए, सही बताइए। हम लोग भी 1 लाख रुपया खर्चा किए। 1 लाख टका खर्चा किए? लगता है 5 साल में 1 लाख टका आप इकट्ठा कर दीजिएगा? नहीं मिलेगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कहाँ से होगा? वो 1 लाख टका इकट्ठा करने के लिए तो आपको बहुत घुसखोरी करना पड़ेगा। बहुत घुसखोरी, वो नहीं मिले, होवे नहीं करेगा। कितना घुसखोरी की जगह नहीं होगा, है ना? नहीं होगा। 2,500 रुपया मिलता है, 2,500 में क्या होगा? वो मिलवे नहीं करता है महीने में, नहीं मिलता है महीनों में। तो ये स्थिति है। और आपको हम बताएं कि ये अभी हम सनोला प्रखंड के प्रांगण में है और यहाँ जो है सरपंच, उप सरपंच एवं पंच के द्वारा धरना रखा गया। और आपको बताएं 11 सूत्री मांग का इन लोग का जो है धरना है, और इन लोग 11 सूत्री मांग के लिए सारा आपके स्क्रीन पे चलता होगा। ये जो पेपर है आपके स्क्रीन पे लगा देंगे। और सरकार नीतीश बाबू से अनुरोध है कि इस तरह का मुखिया जी जो होते हैं वो इलेक्शन में जो है 10 लाख 20 लाख रुपया खर्चा करता है, उसको उम्मीद रहता है कि मनरेगा
काम आएगा, 15वीं काम आएगा और भी बहुत सारा काम आएगा, तो उसमें हम जो है ना इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन ये सरपंच और उप सरपंच है, ये लोग जो है सिर्फ समाज सेवा करने के लिए इलेक्शन में लड़ते हैं। और आपको पता है कि ये लोग जो है अपना ज़मीन बेच के या तो किसी से कर्जा लेकर के इलेक्शन में खर्चा करता है, लाखों रुपया खर्चा करता है ताकि जो है समाज का सेवा करें। लेकिन ये लोग के साथ कुछ नहीं मिल पाता है, कुछ मिलता ही नहीं है, ये स्थिति है। और आपको पता है कम से कम ये लोग को एक सैलरी के रूप में कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपया, 15 हज़ार रुपया मिले तो कम से कम ये अपना जो है जो सत्य रूप से काम करना चाहिए वो काम करेगा। लेकिन आपको पता है कहीं कहीं ये भी मामला आता है कि सरपंच महोदय जो है वो पैसा पूरा करने के लिए कुछ तो करेंगे ना, तो घूस भी लेते हैं, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो उसे सजा मिलता है, उसे जो जेल का हवा खाना पड़ता है। आखिर क्या करे महोदय, करे तो करे क्या? यही वो सरपंच हैं जो कि पंचायत में दिन रात काम करते हैं। 12 बजे रात में फोन आता है कि सरपंच महोदय कहाँ हैं आप, मेरे घर में मार हो गया, तुरंत मोटरसाइकिल निकालते हैं, तुरंत साइकिल निकालते हैं और दरबर देते हैं, उस रात में तेल जलाते हैं। लेकिन 2500 में क्या होगा? इसीलिए ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं और इनका जो मांग है आपके स्क्रीन पे चल रहा है। हमें उम्मीद है कि सरकार को इस पे कुछ ना कुछ एक्शन लेनी चाहिए, ये मेरा अनुरोध और रिक्वेस्ट दोनों है। नहीं तो ये लोग का मांग है कि अगर इस चीज़ को अगर नहीं मांग मेरा पूरा करता है तो कुछ दिन के बाद हम जो है रोड पे आएंगे और रोड पे धरना धड़ेंगे, ये स्थिति है। तो आपको क्या लगता है एक सरपंच के साथ इस तरह नाइंसाफ़ी करना कहाँ तक उचित है? क्या इस पे आपकी राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप देख रहे हैं नज़ारा 24 न्यूज़, आपका भाई राजू कुमार रंजन के साथ। जय हिंद।